बच्चों, अब 6 मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित समस्याओं को हम हल कर रहे थे। तो संभवतः ये सेकंड लास्ट क्लास ही होने वाली है। हाँ, सेकंड लास्ट ही होगी, कल ख़त्म हो जाएगी, उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद है कि कल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर अब जैसा बताएंगे वैसा चैप्टर चालू कर दिया जाएगा, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। जो आपको जिस चैप्टर में दिक्कत लग रही हो उस चैप्टर को हमें कमेंट करके जो बताएं तो हम वो चैप्टर लेंगे, नहीं तो फिर अपने आप से हमें कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके आगे की समस्याओं को हम कल छिन्नक संघ का जो छिन्नक है उससे रिलेटेड हम समस्याओं को हल कर रहे थे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, हम एक बार उनको फिर से आगाह कर रहे हैं कि वो बहुत बाद में उनको पछताना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम दे के जब आएंगे तो वो यही सोचेंगे कि अगर शायद अब शिक्षक की क्लास देख ली होती तो इतनी समस्या ना आती, इतने अच्छे नंबर आ गए होते, क्वेश्चन जो छूट गए हैं वो छूटे ना होते, या गलत हो गए तो गलत ना हुए होते। तो फिर एक बार फिर से कहेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें तो पूरा देखें, है ना, और ज़रूर देखें। आप कॉमेडी देखते होंगे, गाने सुनते होंगे, उससे अच्छा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो वीडियो देखिए। हो सकता है जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई स्कूल अगर देखा जाए तो कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम जो भी हैं उसमें जो मैथ आती है वो इंटर लेवल की नहीं आती। इंटर का कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको। किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम की बात करें तो आपको इंटर लेवल की मैथ नहीं मिलेगी आपको उसमें पढ़ने के लिए। केवल हाई स्कूल तक की जो आपके पास आपने जो मैथ पढ़ी है केवल वही आपको आगे मिलेगी। तो कहते भी हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो आप कभी कभी देखा होगा कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं फिर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो उनको कुछ जब कभी कभी ऐसा होता है, ये अपवाद है एक तरह से, कभी गलती से कोई कापी गलत चेक हो जाए या फिर जो वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है उससे नंबर गलत चढ़ जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमेशा नहीं होता या सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लाखों में एक आध ऐसा होगा जिसके साथ ऐसी घटना कभी घट सकती है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने इतनी मेहनत की तो हमारे नंबर अच्छे आए। तो अपनी आगे की क्लास को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। और जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और बहुत ध्यान से समझना भी होगा आपको। कहा गया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को। कहा गया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, मतलब बीचों बीच का मतलब बिल्कुल आधे पट से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल
शंकु के आधार के समांतर है, मतलब बिल्कुल बराबर से काटा गया है, तिरछा नहीं किया गया। यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई क्या होगी। मतलब ये है, इसका हम चित्र थोड़ा सा बना लेते हैं थोड़ा समझने भर के लिए। मतलब मान लेते हैं जैसे ये एक शंकु है, ये हो गया एक शंकु, ये हो जाएगा एक शंकु, थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये हो गया एक शंकु। और इसमें जो बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो है 20 सेंटीमीटर। ये टोटल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है न कि मीटर, ये हो गई 20 सेंटीमीटर ऊंचाई। और इसके बाद इन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल बीचों बीच से, बिल्कुल बीचों बीच का मतलब ऐसे काट दिया गया, ऐसे इस तरीके से बीचों बीच से मतलब इस बात से है कि जो ऊपर की ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर होगी, वैसे ही नीचे की जो ऊंचाई बची वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। बीचों बीच से मतलब इस बात से था कि इसको यहां से जब काट दिया गया तो काट के इसको हटा दिया जाएगा, फिलहाल अभी बाद में हटा लेंगे। और कहा गया इसका जो शीर्ष कोण है, मतलब जब यहां से काट दिया जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो नीचे का भाग है, ऊपर वाले भाग को थोड़ा डॉट कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ये भाग काट के हटाया गया है, यहां से क्लियर हुआ। ये भाग यहां से काट के हटा दिया गया है और इसका जो शीर्ष कोण है, ये पूरा कोण जो है वो 60 अंश है। तो आप जानते हैं कि ये इतना जो कोण होगा ये 30 अंश होगा। क्लियर हुआ, 30 अंश होगा ना। तो अब हमें यहाँ पर समस्या इस चीज से है कि जब इसमें बताया गया कि इस जो छिन्नक प्राप्त हुआ है इसको पिघलाया गया होगा, उसमें से जो धातु मिली उससे तार बनाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छिन्नक में धातु लगी थी वही धातु तार में लगी हुई है। क्लियर हुआ। तो जो छिन्नक का आयतन होगा वही आयतन तार का भी होगा। क्लियर हुआ। तो छिन्नक के आयतन के लिए, छिन्नक का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर r1 क्या हुई, एक आधार की त्रिज्या, r2 दूसरे आधार की त्रिज्या और h हुई छिन्नक की ऊंचाई। तो छिन्नक की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है और इसके जो दोनों आधार हैं इसकी त्रिज्याएं नहीं दी गई। तो सबसे पहला काम ये करें, हम छिन्नक की जो त्रिज्याएं हैं उनको निकालेंगे। क्लियर हुआ। छिन्नक की त्रिज्याएं निकालेंगे। तो यहाँ पे सोच लो छिन्नक की त्रिज्या निकाली कैसे जाए, तो आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर एक कोण दिया गया है, इस कोण का प्रयोग करेंगे। जैसे आप ऊंचाई और दूरी चैप्टर में पढ़ते थे, नाम डाल दें यहाँ पर ए, ये बी, ये सी, इधर डी कर दें, ये ई हो जाएगा, ये ओ यहाँ पर डाल दें और इसे पी कर दें। क्लियर हुआ। इस तरीके से नाम डाल दें, नाम किसी भी तरीके से डालें। तो पहले देखेंगे, अगर यहाँ पर देखें तो ये लंबवत ऊंचाई कही जाती है, तो यहाँ पर कोण 90 अंश बन रहा होगा, वैसे यहाँ पर कोण ये 90 अंश बनेगा। क्लियर हुआ। तो ये एक जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, वैसे ही ये वाला त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज है। तो बड़े आधार की त्रिज्या को हम r1 मान लें और छोटे आधार की जो त्रिज्या है उसे r2 मान लें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हल में, तो त्रिभुज या त्रिभुज न केवल लिखे, यहां पर लिखे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APE में। तो आप देखे होंगे इसमें कि APE की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जो हमने बताया था 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। जो भी कोण की बात हो रही होगी उसके सामने की भुजा लंब और शेष तीसरी भुजा आधार। तो हमारे पास AP का मान पहले से दिया गया 10 सेंटीमीटर और हमें PE निकालना, मतलब लंब निकालना है और आधार दिया गया है। तो लंब और आधार tan के अंतर्गत आते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा tan थीटा बराबर L/E। क्लियर हुआ। तो वैसे ही मान लगाएंगे। तो यहाँ पर कोण जो है वो 30 अंश दिया गया, तो tan 30 अंश बराबर जो लंब है उसका नाम है PE और बटा आधार जो है उसका नाम है AP। क्लियर हुआ। तो आप tan 30 का मान जानते होंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर PE का मान R2।
और बटा AP का मान है 10। तिरक गुणा करें तो R2 √3 बराबर 10, तो R2 बराबर हो जाएगा 10 बटा √3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? एक त्रिज्या निकल आई। तो उसके बाद अब ये R1 निकालना है, तो R1 AOC त्रिभुज की बात करेंगे। जो AOC त्रिभुज है उससे निकालेंगे। यहां लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AOC में, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर L/A, तो tan 30 बराबर, तो अब की बार लंब कितना होगा, OC हो जाएगा, लंब है OC और बटा आधार है OA, तो tan 30 का मान फिर से 1 बटा √3 और बराबर OC का मान है R1 और बटा इसका जो आधार है वो OA, मतलब AO ये वाली भुजा पूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 20। तिरक गुणा करें तो यहां से हो जाएगा R1 √3 बराबर 20, या R1 बराबर 20 बटा √3 सेंटीमीटर। तो अब हम यहां देख रहे होंगे कि दोनों त्रिज्याएं हमें पता हो गई छिन्नक की, दोनों त्रिज्याएं छिन्नक की पता है, उनको नोट कर ले यहां पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन की खास जरूरत नहीं है, तो दोनों त्रिज्याओं को पहले नोट कर, जो जो चीजें दी गई उन्हें नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि छिन्नक इतना ही तो है, यहां से यहां तक इतना बड़ा, और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। फिर लिखेंगे कि बड़े या छिन्नक की बड़े आधार या बड़े सिरे लिख सकते हैं, आधार ना लिख के बड़े सिरे ज्यादा अच्छा लगेगा। बड़े सिरे की त्रिज्या, बड़े सिरे की त्रिज्या, बड़ा सिरा ये है और इसकी त्रिज्या को R1 माना है, और R1 का जो मान है वो है 20 बटा √3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? वैसे ही छिन्नक की छोटे सिरे की त्रिज्या R2 बराबर, छोटे सिरे की त्रिज्या R2 मानी है और R2 का मान यहां पर आया है 10 बटा √3। क्लियर हुआ? सेंटीमीटर। और उसके बाद कहा गया था कि जो तार बनाया गया है उसके आधार की जो आधार का व्यास है वो है 1/16। क्योंकि आप जानते हैं तार कैसा होता है, तार होता है बेलनाकार, तो यहां पर लिखेंगे, फिलहाल अभी ऐसे लिख लेते हैं, या यहां पर शब्द जोड़ भी सकते हैं कि बेलनाकार तार की आधार का व्यास बराबर 1/16 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो बेलनाकार तार की आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी, ध्यान से सोचिए। आप जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास बटा 2, या इसको 1/2 इंटू व्यास भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो जाएगा थोड़ा? क्लियर हुआ? 1/2 इंटू व्यास, तो 1/2 इंटू 1/16, तो 1/32 हो जाएगा। तो त्रिज्या होगी, त्रिज्या को इसकी R1 मान लें, नहीं R रख लेते हैं, R1 R2 हो चुकी है, R रख लें, तो हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो तार की लंबाई पूछी है, तो यहां पे लिखेंगे माना तार की लंबाई बराबर कैपिटल H मान लेते हैं, H सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? कैपिटल H सेंटीमीटर मान लें। अब जैसा क्वेश्चन कहा गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, सारी दूरियां हम लोगों ने लिख ली हैं, अब बस फार्मूला लगा के हल करना है केवल इसे। तो जैसा बताया गया कि छिन्नक को पिघला के उससे धातु निकाली गई और उसी धातु से तार बनाया गया,
तो छिन्नक का जो आयतन होगा वो तार के आयतन के बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार वो बेलनाकार तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि जो हमने लंबाई मानी है वो कैपिटल एच मानी है, तो स्मॉल एच न लिख के कैपिटल एच का प्रयोग करेंगे बराबर। और छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 और इंटू एच। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप मान लगाएंगे तो देखेंगे यहां पर पाई और ये पाई कट जाएगा, तो R का मान है 1/32। तो जो कि यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख देंगे 1/32 इंटू 1/32 और इंटू एच को एच रखेंगे क्योंकि एच का मान निकालना है, और ये हो जाएगा 1/3। फिर यहाँ पर R1 का मान है 20/√3, तो 20/√3 जो कि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस R1 का मान है 10/√3, इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस R1 का मान फिर से 20/√3 और इंटू R2 का मान 10/√3 और ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू एच का मान है 10। क्लियर हुआ? बस इसी को हल करना है। तो 1/32 और 32 की गुणा करेंगे तो 1024 हो जाएगा और इंटू एच बराबर 1/3 और जब इसका वर्ग करेंगे 20/√3 का, तो 20 का वर्ग आप जानते हैं 400 होता है और √3 का वर्ग 3, वैसे प्लस 10 का वर्ग 100 होगा और बटा 3, वैसे प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 20 और 10 की गुणा हो जाएगी 200 और बटा √3 की गुणा 3 और इंटू 10। क्लियर हुआ? इंटू 10। बस इसी को हल करना है, तो ऊपर से थोड़ा रफ कर ले इसे। तो ये हो जाएगा 1/1024 इंटू एच बराबर 1/3 इंटू, जो कि यहाँ पर हर बराबर है, सबके हर बराबर है, 3 है तो अंश जुड़ जाएंगे, 4 1 5 400 और 100 500 और 2 200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 700 और बटा 3 और इंटू है 10। क्लियर हुआ? तो 1/1024 इंटू एच बराबर, तो इसकी गुणा करेंगे हो जाएगा 7000/9। तो तिरक गुणा करें तो एच बराबर, तिरक गुणा क्या करना है, केवल 1024 को उधर भेजेंगे तो इंटू में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7000/9 इंटू 1024। क्लियर हुआ? तो बस इसी को हल कर लें, इधर भी करे दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा h बराबर, गुणा करेंगे तो 3 0, फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2 और 7 दूनी 14, 14 2 16 और 7 एकम 7 और बटा 9। क्लियर हुआ? बटा 9। अब इसे 9 से भाग करेंगे तो h बराबर, तो 9 से भाग करते हैं तो 71 को ले जाना है, 9 सती 63, 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, 9 सती 63 कितने बचे, बोलिए जल्दी, 9 सती 63 कितना बचेगा, 7 1 8 बच जाएगा, 86 हो जाएगा। तो फिर 9 9 81 5 बच जाएंगे, 58 हो जाएगा, फिर 9 छाक 54 4 बच गए, 40 हो गया, तो 9 चौक 36, फिर से 4 बचेंगे, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36.44 इतना सेंटीमीटर होगा। तो इसको अगर हम 100 से भाग कर दें तो मीटर में चेंज हो जाएगा, h बराबर यह 7964444.44 और बटा 100। अब ये हो जाएगा मीटर में,
तो h बराबर जब जानते हैं 100 से भाग करेंगे 2 जीरो है तो 0.2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो जाएगा 7,964.44 7,964.4444 मीटर। या फिर इसे लिख सकते हैं h बराबर 7,964.44 मीटर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये इसका आंसर होगा। तार की लंबाई आ गई है, समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।